क्या आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे ये चाहते हैं कि आप यूरोप में जाएं और यूरोप के उस कंट्री में आप जाएं जिसको जर्मनी कहते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है और यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलरशिप है। वैसे तो यूरोप के अंदर बहुत सी स्कॉलरशिप है, मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी इस पे बनाई हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जर्मनी के एक स्कॉलरशिप के ऊपर जिसको आप दाद स्कॉलरशिप कहते हैं, DAAD डाट कहें, दाद कहें। ये वो स्कॉलरशिप है जो अमूमी तौर पे मास्टर के स्टूडेंट के लिए है या PhD के लिए या इवन पोस्ट डॉक के लिए या रिसर्च ग्रांट वगैरह के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसकी एप्लीकेशन पीरियड जो है वो वेरी करती है डिफरेंट। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि दाद स्कॉलरशिप क्या है, दाद स्कॉलरशिप में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और दाद स्कॉलरशिप किन किन डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद क्या आप आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ पे कोई जॉब वगैरह भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, हम इसका कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करने के लिए। तो नाज़रीन, ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें आप MS के लिए अगर जाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc के लिए वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स मुकम्मल कर लिया है या जो 7th सेमेस्टर में हैं, होप सर्टिफिकेट बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc के लिए ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरो, जबकि PhD के लिए आपको 1400 यूरो मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है यूरोप में स्टे करने के लिए। अब जनाब, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग, कौन कौन से फील्ड के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हर फील्ड का बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट साइंस, आर्ट्स के लोग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज के लोग, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, कल्चर, मैथ, नेचुरल साइंसेज, मेडिकल से रेलिवेंट, हेल्थ साइंसेज से रेलिवेंट सारे डिपार्टमेंट इसमें मौजूद हैं। और इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ अवेलेबल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जहाँ पे गिवन है, आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट को ओपन करना है। इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब इसमें डेडलाइन वेरी कर सकती है, एक प्रोग्राम की पहले हो, दूसरे की बाद की। इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। आपने दाद की वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने से रेलेवेंट प्रोग्राम को चूज करना है, सर्च करना है। उसकी डिटेल्स भी वेरी कर सकती हैं, उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर भी सम टाइम वेरी कर सकता है। तो अब चलते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। इसका ड्यूरेशन 12 महीने से लेकर 36 महीने तक हो सकता है। अगर MS है 24 मंथ भी हो सकती है, PhD है 36 मंथ भी हो सकती है या 40 मंथ भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। दूसरी, इसकी डेडलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेडलाइन जो है कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है, बल्कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम, आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इसकी डेडलाइन वेरी कर सकती है। सो यू नीड टू विजिट दिस वेबसाइट। अब आते हैं सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी लोग सोचते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है आप वहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट होंगे। अब आप फुल टाइम वहाँ पे स्टूडेंट हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको 1400 यूरो PhD के लिए और 1000 यूरो फॉर मास्टर। ट्रैवल अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद क्या है, आपके पास हेल्थ, एक्सीडेंट और उसके बाद आपकी इंश्योरेंस कवर्ड होती है इस स्कॉलरशिप के अंदर। और उसके बाद ये होता है कि आपको रिसर्च ग्रांट भी ऑफर की जाती है। अगर आपने कहीं कॉन्फ्रेंस पे जाना है तो वो भी आपको महीने का अपना रिसर्च ग्रांट, कॉन्फ्रेंस के लिए भी किसी फॉरेन कंट्री में आपने जाना है तो वो भी आपकी इसमें कवर्ड होती है। उसके बाद मंथली अलाउंस भी शामिल होता है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस जो भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहली चीज ये है कि वो स्टूडेंट जो मास्टर या PhD के लिए या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है कि आपके पास IELTS या TOEFL होना चाहिए। अमूमी तौर पे अक्सर कंट्रीज में ये नेग्लिजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए IELTS या TOEFL डिमांड करती हैं, क्योंकि आगे जाके आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना है वो इंग्लिश में होना है, तो उसके लिए आपको IELTS या TOEFL रिक्वायर्ड होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई जर्मन सर्टिफिकेट है, अगर आपकी आगे डिग्री जर्मन में है तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल कंट्रीज हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड है, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो बैचलर कर चुके हैं वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट मास्टर कर चुके हैं वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है, वो है आपका एक्सपीरियंस। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है कि आपको 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस लेटर साथ में लगाना होता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स के अलावा किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि घर बैठ के आप अपनी एप्लीकेशन खुद तैयार कर सकें।
तो इसको अप्लाई करने का जनाब निहायत ही सिंपल फार्मूला ये है, आप उसकी पोर्टल के ऊपर जाएं, जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आपने लिंक कॉपी करके गूगल के ऊपर सिंपल ओपन करना है। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने लगा हूं क्योंकि स्टूडेंट अमूमी तौर पे बहुत क्वेश्चन करते हैं। जस्ट आपने वो ओपन कर लिया, अब आपने क्या करना है, अपना प्रोग्राम चूज करना है। अब वहां पे प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये खोला है, कौन कौन से प्रोग्राम है, तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज आई है, पहले कौन कौन से कंट्रीज है, फिर लिस्ट ऑफ मेरे पास प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब सामने लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके आगे यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके आगे लैंग्वेज है कि ये इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद उसका ड्यूरेशन है 17 मंथ, उसके आगे लिखा हुआ है कि इसकी डेडलाइन 26-27 के लिए कब है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 31/8/2025। इसी तरह डेवलपमेंट के, इंजीनियरिंग के, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट है, सारे कोर्सेज। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, आपने अपने से रेलेवेंट कोर्स चूज कर लेना है, किस चीज में आप आगे एमएस करना चाहते हैं या पीएचडी। अब यहाँ पे ऐसा है कि जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आप कोई से 3 कोर्सेज चूज कर सकते हैं, आपके पास इस चीज की इजाजत है। अब लेट्स सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स चूज किया, अब सिविल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट 3 यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, तो वहां पे जाके आप अपना सामने इंस्टीट्यूट चूज करेंगे, किस इंस्टीट्यूट में आप ये वाला कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपने वो कोर्स भी चूज कर लिया। आपने 3 प्रायोरिटीज दे दी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेंस लेटर या होस्ट प्रोफेसर का कंसेंट लेटर, इट्स नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहले उस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम आपने चूज कर लिया, उसकी डेडलाइन भी आपने देख ली, यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने देख लिया। अब उस प्रोग्राम की देखें, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर साइंस का है, सॉफ्टवेयर का है, उस प्रोफेसर को आप अप्रोच करें, उसको रिक्वेस्ट करें कि मैं ये एप्लीकेशन सबमिट करने लगा हूं, तो मैं आपको एज ए होस्ट प्रोफेसर लेना चाहता हूं, तो काइंडली मुझे कंसेंट लेटर या कोई इस तरह की चीज़ दें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी वेबसाइट के ऊपर आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। जो चीज़ है, आपका एजुकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी प्रपोजल होगी, जो चीज़ है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया। अगली चीज़ है आपकी पर्सनली साइंड सीवी। अब यूरोपास फॉर्मेट यहाँ पे लिंक गिवन है, वो मैं लिंक दे दूंगा, आपने यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर अपनी सीवी भी बना लेनी है। उसके बाद आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, कि आप इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो आपने कुछ चीज़ें ख्याल रखनी है कि आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, उसमें बताना है, इस प्रोग्राम को क्यों चूज किया है आपने, और दूसरा ये कि आपके लिए क्या फ्यूचर गोल्स है। मतलब इस तरह की चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है कि आप इस प्रोग्राम को अप्लाई क्यों कर रहे हो, क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो, क्यों जर्मनी को चूज किया है, किस तरह आप इस प्रोग्राम के साथ आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस लिंक करता है। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि अपने करंट एम्प्लॉयर से जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वो आपने लेना है, उसके लेटर हेड के साथ, सिग्नेचर के साथ, और ऑफिशियल स्टैंप भी होनी चाहिए उसकी। अगली चीज होगी आपके सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपका एक्सपीरियंस प्रूफ करें कि आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गए, लेट्स सपोज आपका आइट्स है या ठीक है, वो आपने लगाना है। नोट द इंस्टीट्यूशनल टॉयफल, अगर किसी इंस्टीट्यूट का टॉयफल सर्टिफिकेट है दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। आपकी कॉपीज ऑफ डिग्री हो गई, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गए। उसके बाद जनाब ये सारी चीजें जब आपने फिल कर लेंगी, अब क्या होगा, आपने सारी चीजें फिल कर ली, कोर्स आपने चूज किया, यूनिवर्सिटी आपने चूज कर दी, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब सिलेक्शन कमेटी के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, वो उसको रिव्यू करेगी। जब सिलेक्शन कमेटी का जो पैनल होता है वो जब चीजें रिव्यू करेगा तो वो फिर दाद को बताएगा कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, हमने इसको चूज किया है। वो आपको ईमेल करेंगे कि आप अब अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन क्या करें, अब अपनी सबमिट करें। इनिशियल आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपके लिए बहुत मेजर चांसेस हैं। तो फिर आपने अपने बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट जो हैं, जिस तरह वो आपको ईमेल करेंगे, उस ईमेल में हो सकता है उस प्रोग्राम की नौयत के मुताबिक चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, उनका पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक जेनेरिक सा मैंने जो आपको बताया ओवरव्यू कि किस तरह अप्लाई करना है, ये इसको अप्लाई करने का तरीका है। अब इसमें आपने मेक श्योर करना है कि कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन आर रेडी, ठीक है, और वो आपने दाद की पोर्टल के ऊपर सारी जो रिक्वायर्ड है सारी आपने अपलोड करनी है। तो ये इसका एक सिंपल प्रोसेस है, आप इसको घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर के दौरान कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं पे आपको मोटिवेशन लेटर, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको रिसर्च प्रपोजल या एप्लीकेशन प्रोसीजर के दौरान कोई चीज़ मुश्किल लगती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूँ। तो हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 0 to until कि जब तक आप अपना स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर लेते। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।